हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो है कि कमेंट आ रहा था। जब हम लोग क्लास लेते हैं तो कमेंट आ रहा था कि सर TRE 4 आएगा अभी या नहीं आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं, जनता दल यानी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, इसमें फ्रेंड्स इसके जो है कि ट्विटर हैंडल पर ये जो है कि ट्वीट भी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, PPSC के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई में जो है कि शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जो है कि सदन में TRE 4.0 मई में जो है कि कराई जाने की बात की है। तो ये तो जो है कि निश्चित है फ्रेंड्स कि आपकी जो है कि TRE 4.0 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो जो है कि आप माइंड से निकाल दीजिए कि आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि आपकी जो है कि TRE 4 पॉइंट जो है कि आपको मई में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि इस वीडियो में इसलिए जो है कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए मई में जो है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि लगभग आपको जो है कि 60 से 70 दिन का टाइम है। और देखिए BPSC जो है कि इतना ही टाइम देती है हर बार। जैसे आपने TRE 1 देखा, उसमें भी इतना ही लगभग टाइम मिला था, TRE 2 में भी इतना ही टाइम मिला था और TRE 3.0 में भी लगभग इतना ही टाइम मिला था, जिसमें कि जो है कि कैंसिल हो गया था तो थोड़ा जो है कि उसमें टाइम ज़्यादा मिल गया था। लेकिन अगर देखिए मई में जो है कि मई में आपका जो है कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो लगभग आपके पास जो है कि यहाँ पर लगभग कितने दिन का टाइम है, तो लगभग फ्रेंड्स आपके पास जो है कि 70 से 80 दिन या तो 60 से जो है कि 70 दिन का टाइम जो है कि आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये टाइम जो है कि पर्याप्त होती है फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए। सेलेक्ट होने वाले जो है कि 1 महीना सटीक उन चीज़ों को पढ़ के अपना सिलेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि वो कौन से सोर्स हैं जिनको जो है कि हम लोग पढ़ के आराम से जो है कि सिलेक्शन ले पाएँ और अपनी जो है कि सीट को हम लोग कंफर्म कर पाएँ। तो हम लोग ख़ास तौर से देखिए, मैं ख़ास तौर से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है कि मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी लेवल का जो है कि सिलेबस आपको दे सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अभी जो है कि 9th-10th और TGT PGT का जो है कि मैं जो है कि कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं उसको जो है कि ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ख़ास तौर से 1 to 5 और 6 to 8 की जो है कि क्लास को मैं कंप्लीट कराता हूँ। आपने जो है कि जैसे देखा होगा। और इस वीडियो में हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हम लोग जो है कि 6 to 8 में जो है कि 40 मार्क्स की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, और जो आपका मेन पेपर होता है 80 नंबर का, इसमें जो है कि हम लोग अच्छा स्कोर कैसे करते हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है कि GS की जो है हम लोग 40 मार्क्स की जो है कि तैयारी हम लोग कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 60 से 70 दिन में जो है कि आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो है कि सटीक चीज़ों को आप पढ़िएगा तब। ठीक है, देखिए बुक जो है कि सभी के पास होती हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, लेकिन उन जो है कि बुक्स को पढ़ना इतने कम टाइम में जो है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा हम लोग जो है कि उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है कि 40 मार्क्स में जो है कि ये आपका शेड्यूल रहता है। भूगोल में जो है कि लगभग 80 जो है कि 80 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर भूगोल में जो है कि लगभग 8 या 9 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एवरेज जो है कि आपका 8-8 जो है कि प्रश्न रहता है। किसी में जो है कि 1 नंबर कम और 1 नंबर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी ये कुल मिला जुलाकर 40 नंबर का ये GK GS जो है कि पूछा जाता है। तो इस वाले पोर्शन में जो है कि बहुत से लोग जो है कि कमेंट करते हैं कि सर हम लोग 40 में जो है कि 15 भी नहीं ला पाते हैं। तो देखिए वो मैं सटीक आपको जो है कि ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा और उन सोर्स को जो है कि बताऊंगा जिसमें जो है कि आप आराम से 40 में से 30 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं और अपने मेन सब्जेक्ट में आराम से जो है कि 60 प्लस स्कोर करके अपना जो है कि सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका शेड्यूल रहता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कैसे पढ़ें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि मैं बारी बारी से सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा और वीडियो के जो है कि लास्ट में हम लोग PIT के बारे में भी बात कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि जो है कि PIT पे विशेष ध्यान
रहता है। तो कल हम लोग जो है कि पीआरटी पे भी बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जियोग्राफी की बात आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है कि कोई आपको 10 या 12 पेज में मिल जाए और आप जो है कि उसी को पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लें। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको जो है कि बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। और वो कौन सी बुक्स हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि जियोग्राफी के लिए 6 से जो है कि 10 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है कि 6 से 10 तक मैं इसमें बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि अगर सक्षम नहीं है तो आराम से जो है कि आप क्लास 8वीं की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, क्लास 9th की और क्लास 10th की, ये 3 जो है कि आप यहाँ पे इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है कि 6 और 7 का वन शूट वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में भी फ्रेंड्स आपको जो है कि सेम वही शेड्यूल है। क्लास 8th की साइंस की जो है कि एनसीईआरटी, और क्लास 9th की, और जो है कि क्लास 10th की। यहाँ से इतना जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। और टाइम बचता है तो आप जो है कि एनसीईआरटी जो है कि वीडियो वन शूट वीडियो देख लीजिएगा 6 और 7 का, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से जो है कि आपको क्या करना है, तो भूगोल जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो यहाँ से आपको जो है कि करना क्या है, तो जो बीपीएससी का जो है कि प्रीवियस ईयर जो आपके पास होगी, देखिए जो है कि आप जो है कि जब अपना जो है कि तैयारी जब आप स्टार्ट करिएगा, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज से स्टार्ट करिएगा। पीवाईक्यूज का मतलब फ्रेंड्स, टीआरई 1 के क्वेश्चंस पेपर, और क्वेश्चन 2 के टीआरई 2 के क्वेश्चंस पेपर, और टीआरई 3 के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पेपर। सबसे पहले आप इनको देखिएगा, फिर उसके बाद बीपीएससी में जो है कि पूछे गए, बिहार पीसीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यूथ में या तो घटना चक्र में मिल जाएगा, तो वो आप जो है कि ज़रूर लीजिएगा। और सबसे पहले आप जो है कि पीवाईक्यूज से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीवाईक्यूज पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि आपको अंदाज़ा मिलेगा कि किस चैप्टर से और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। तो जिस चैप्टर से प्रश्न, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक को आपको जो है कि कवर सबसे पहले यहाँ पर आपको कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है कि करना क्या है, तो सेम वही प्रोसेस है। क्लास 8वीं, क्लास 9th की और क्लास 10वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है जियोग्राफी में, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाना है, ठीक है। तो इतना आप जो है कि करिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि देखिए 60 से 70 दिन का टाइम है, तो 1 या 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के जो है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको जो है कि 8 से 9 घंटे या 10 घंटे आराम से जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है कि आप कवर करिएगा। और ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि टाइम नहीं है, 8 या 9 घंटे। अगर जब आप इतनी बताई गई चीज़ों को जब आप पढ़िएगा, तो आपको जो है कि घंटा का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना आप जो है कि करिएगा। और साइंस के लिए देखिए 8वीं, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी साइंस की, ये आपको पढ़ लेना है। देखिए ये जीके जीएस में मैं 40 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, 40 मार्क्स का जो पूछता है वो बिल्कुल सरल नहीं होता है। बहुत से लोग जो है कि 40 में 20 ही या 18 ही प्रश्न जो है कि सही कर पाते हैं। तो इतना जो है कि आप पढ़िएगा। और मेरे चैनल पे जो है कि ये सब पढ़ाया भी जा रहा है। और यहाँ से देखिएगा, हिस्ट्री के लिए आपको करना क्या है, तो हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आपको जो है कि यहाँ से क्लास 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है मुख्य रूप से, ठीक है। और क्लास 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और जो है कि लूसेंट में जो है कि जितना दिया गया है हिस्ट्री में, सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, चाहे वो पीआरटी के स्टूडेंट है, चाहे वो 6 to 8 के स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि लूसेंट से पूरा हिस्ट्री को पढ़िएगा। और क्लास 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी आप पढ़िएगा। और मैं जो है कि मैराथन वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। तो आपको जो है कि वहाँ से जो है कि क्लास 8वीं के आईएनएम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और क्लास 10 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका, और क्लास जो है कि 12 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, मैं इन तीनों का जो है कि एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए आप जो है कि अभी से देखिए मई में नोटिफिकेशन अगर आ रहा है, तो आप जो है कि अभी से लेकर जो है कि मार्च से पहले का जो है कि आप फरवरी तक पढ़ लीजिए, ठीक है। फरवरी तक मतलब फ्रेंड्स, जैसे जनवरी हो गया, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी तक आप जो है कि जनवरी से स्टार्ट कीजिए, और मार्च तक जो फरवरी तक जो है कि आप पढ़िए। और इसमें जो है कि अगर आप जो है कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी ले लीजिएगा, और या तो जो है कि आप ऑनलाइन से ही समर्थ हैं पढ़ने के लिए,
तो आप जो है कि कुमार गौरव सर की जो वीडियो है मंथली वाली जो आती है, एक जो है कि क्लास में 1 महीने का कंप्लीट कराते हैं 1 घंटे में, तो जो है कि उनको जो है कि आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से वो सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। और यहाँ से देखिएगा गणित के लिए, तो गणित जो है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर गणित की जो है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, और जो है कि गणित हमारी बहुत ही कमज़ोर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि सभी सेक्शन में उतना ही मेहनत करना है। तो गणित अगर आपकी बहुत ही कमज़ोर है तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज के प्रश्नों को लगाइए, और फिर उसके बाद जो है कि आपको करना क्या है, तो ये बीपीएससी के पूर्वावलोकन से जो घटना चक्र की है, या तो आप यूथ यानी कि आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का है बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का, और उन प्रश्नों को आप जो है कि मैथ के प्रश्नों को लगाइएगा, ठीक है। तो इतना जब आप कर लेते हैं तो आराम से जो है कि गणित में, और गणित अगर आपकी ज़्यादा कमज़ोर है फ्रेंड्स, तो आपको जो है कि एसएससी और रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज को लगाना है मैथ के। और फ्रेंड्स, आप जो है कि जो स्पेशल टीआरई के लिए पढ़ाता हो, तो उसके जो है कि आप मैथ के क्लास को देखिएगा डेली, यानी कि मैथ को आपको जो है कि डेली पढ़ना है। वैसे तो सभी जो है कि सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, लेकिन मैथ अगर आपकी ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको जो है कि उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो जैसे आपका जो है कि मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे मेन सब्जेक्ट आपकी जो है कि हिस्ट्री है, या तो मेन सब्जेक्ट आपकी साइंस है, तो कोई आप जो है कि टॉप लेवल की कोई एक बुक्स हो सकती है, उसको आप जो है कि रखिएगा जो आपका मेन सब्जेक्ट हो। और 6 से आप अगर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो जैसे आपका मेन सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है तो 6 से आप जो है कि 10 तक ज़रूर पढ़िएगा। और जैसे कि आपका जो है कि साइंस है, तो 6 से 10 तक आप जो है कि एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। तो यहाँ से वो सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। और जो है कि 6 से 10 तक में आपको जो प्रूफ भी दिखाया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके जो है कि 60-80 में से जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से जो है कि लगभग 50 से 55 प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी से ही उठा लिए गए थे। तो आप जो है कि इतना 3 महीने तो जो है कि टाइम नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप जो है कि 2 महीने अगर इन चीज़ों को लगातार करते हैं 8 से 10 घंटा, तो आप आराम से जो है कि 40 में से आप जो है कि 30 प्लस स्कोर ला सकते हैं। और 80 में से आप जो है कि इधर 60 प्लस स्कोर आराम से ला सकते हैं। तो 60-30-90 हो जाता है, और आराम से जो है कि आपका सलेक्शन यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स इसमें जो है कि किन चीज़ों पे बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है कि देखिए, ये जनता दल यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, ये जो है कि ट्विटर हैंडल पर भी यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि मई 2025 में जो है कि टीआरई 4.0 की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि स्टार्ट हो जाएगी। और जो है कि आपने सदन में भी देखा था, तो यहाँ पर ये जो है कि शेड्यूल आपका 6 to 8 के लिए था, जिसमें 40 मार्क्स की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो देखिए, ख़ास तौर से मैं एक बार बता दूं यहाँ पर कि आपको जो है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप जो है कि हिस्ट्री के लिए आप लेकर बैठ जाएं, और इतनी मोटी बुक लेके बैठ जाएं और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो है कि क्या करिएगा, इन एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम लोग पीआरटी पर भी कुछ बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं कल भी आप लोगों को बताया था। तो ये जो है कि शेड्यूल आपका पीआरटी का रहता है। पीआरटी में लगभग विज्ञान में 18 से 20 प्रश्न, और भूगोल और ईवीएस मिला के 25 प्रश्न, गणित के रीजनिंग के 15-15, 16-16 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हिस्ट्री के 15 या 16, पॉलिटी के 8 से लेकर 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बिहारी स्पेशल आपको 1 या 2 ही मिल पाता है इसमें पीआरटी में, और करंट अफेयर्स के लिए 10 या 12 प्रश्न। तो यहाँ से आपके ये टोटल 120 जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जीसी से जो है कि आपकी मेरिट तैयार होती है। और वो 30 नंबर, एक लोग आज कमेंट किए थे कि सर हमें जो है कि अपने लैंग्वेज में जो है कि कितना मार्क्स लाना होता है पास के लिए, तो आप जो है कि इसमें 9 आराम से ला सकते हैं। हिंदी और जो है कि इंग्लिश बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, और 30 में से आप जो है कि इसकी टेंशन आप जो है कि मत लीजिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि शेड्यूल रहता है। तो मैथ के लिए मैं आपको बताया था ऊपर, जो 6 to 8 में मैथ के लिए आप उतना ही करिएगा, और एसएससी रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को लगाइएगा। और आपके पास अगर टाइम है तो 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी के मैथ के जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो वहाँ से ये समस्या आपकी जो है कि सॉल्व हो जाएगी। और इस बुक्स में से जो आपको मैथ के जो पीवाईक्यूज हैं, आप इनको भी आराम से लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से रीजनिंग के लिए भी सेम आपको मैथ की तरह ही करना है।
मैथ के लिए जो है कि किसी अच्छे टीचर्स को देख लीजिएगा और उससे जो है कि आप डेली 1 घंटा क्लास करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। इससे जो है कि आप अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ और रीजनिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी। और बीपीएससी के भी और टीआरई 1, 2, 3 और सभी के मैथ और रीजनिंग के पीवाईक्यूज को लगाइएगा। और देखिए इतिहास के लिए आपको जो है कि ओनली लूसेंट पढ़ना है और क्लास 8वीं की एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये लास्ट वाला जो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे भी प्रश्न जो है कि डायरेक्टली देखे गए हैं। तो आप जो है कि बहुत सारी बुक्स जो है कि मत लीजिएगा, आराम से ये जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत ही पतली पतली एनसीईआरटी की बुक हैं और आराम से जो है कि एक बुक को आप जो है कि 2 या 3 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जियोग्राफी की 3 हो जाती है बुक और साइंस की 3 बुक हो जाती है, 6 हो गई। एक क्लास 8वीं की जो है कि एनसीईआरटी हो गई 7 हो गई और एक स्पीडी हो गई 8 हो गई और बीपीएससी का पूर्वावलोकन 9। तो इतना आप जो है कि 8 या 10 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में आपको जो है कि प्रैक्टिस भी करना है, तो वहाँ से प्रैक्टिस में बचे हुए सेक्शन आपके कवर हो जाते हैं। तो देखिएगा भूगोल के लिए आप जो है कि डेली 2 घंटे टाइम दीजिएगा और पीआईटी के लिए आप जो है कि क्लास 10वीं की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 8वीं की एनसीईआरटी, इनको जब आप पढ़ लेंगे तो इस जो है कि बुक्स में बीपीएससी द्वारा पूछे गए जियोग्राफी के प्रश्न को आप क्या करिएगा, जो है कि सॉल्व करिएगा, देखिएगा किस तरह के प्रश्न जो है कि इन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए भी आप जो है कि क्लास 10वीं की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस, क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस, इनको जो है कि आप इन 3 बुक्स को पढ़ लीजिएगा। देखिए किसी में जो है कि 10 चैप्टर है, किसी में 13 चैप्टर है और हम लोग जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को कल ही पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आप जो है कि उसको देख लीजिएगा। टोटल 13 चैप्टर हम अलग अलग फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में भी कराए हैं, तो वहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से साइंस के प्रश्नों को, इसमें बीपीएससी द्वारा पूछे गए साइंस के प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि समस्या ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से देखिए पॉलिटी के लिए आपको जो है कि क्या करना है, तो पॉलिटी के लिए आपको जो है कि लूसेंट में से पॉलिटी को पढ़ लेना है। और पॉलिटी के भी बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और जो है कि संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद जो है कि 17 हो गया, अस्पृश्यता। तो ये जो है कि मेन जो अनुच्छेद हैं यहीं से जो है कि प्रश्न बनते हैं। और बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने भी पॉलिटी के प्रश्न हैं यहाँ से आप जो है कि इनको बना लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो है कि ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए कुछ लोग जो है कि यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हम लोग पीआरटी के लिए ईवीएस कहाँ से पढ़ें। तो ईवीएस के लिए आपको अलग बुक्स नहीं लेनी है। जब आप साइंस पढ़िएगा क्लास 10th की, क्लास 9th की और क्लास 8th की, तो यहाँ से जो है कि लास्ट वाला जो चैप्टर है, जैसे क्लास 10th में जो है कि चैप्टर है हमारा पर्यावरण, तो पीआरटी में सारे जो है कि ईवीएस के प्रश्न उसी चैप्टर से आ गए थे। टीआरई 1 में 8 प्रश्न पूछ लिया गया था, टीआरई 2 में 4 प्रश्न पूछ लिया गया था। तो यहाँ से जो है कि इन साइंस के जो है कि बुक्स में आपको जो है कि पर्यावरण भी यानी कि ईवीएस भी मिल जाता है। और इस बुक्स में जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने ईवीएस के प्रश्न हैं आप जो है कि इनको चैप्टर वाइज बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और जो है कि लास्ट में आपको करना क्या है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कि स्पीडी या कुमार गौरव सर की मंथली वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये जो है कि क्लियर है कि जो है कि आपका नोटिफिकेशन जो है कि मई के एंड में आ जाएगा। और इतना जो है कि आप फ्रेंड्स आराम से जो है कि 50 या 60 दिन में आराम से कर लेंगे। और जब 8 या 10 घंटा पढ़ेंगे, देखिए 8 या 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप इतनी सारी एनसीईआरटी की बुक को पढ़िएगा तो आराम से जो है कि डेली 8 या 10 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से 50 से 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और ले लीजिएगा, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो ये जो है कि किरण पब्लिकेशन का जो है कि ले लीजिएगा आप। यहाँ से इसमें टोटल 18 सेट दिए जाते हैं 120 नंबर का। तो यहाँ से 18 सेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वो बचे हुए सेक्शन, बचे हुए टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। और देखिएगा इसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, और 6 to 8 के हैं, तो इसमें 6 to 8 के लिए भी आती है किरण पब्लिकेशन की। तो आप जो है कि 6 to 8 के लिए किरण पब्लिकेशन वाला जो है कि बुक्स ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए और इसमें सभी सेट्स को लगा जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ईमानदारी से इतना कर लेते हैं तो आराम से फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने वाले इतना ही पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं और आपका भी सिलेक्शन
निश्चित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखिए आपकी जो है कि कल हम लोगों ने क्लास 10th की साइंस को कंप्लीट किया था और अभी जो है कि शाम को आपको जो है कि क्लास 9th की शायद पहली क्लास आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।